राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे क्योंकि राहुल की उम्र अब 35 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक औरत राहुल के घर एक रिश्ता लेकर आती है। अरे बहन जी, मेरे पास आपके बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे तो कान तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है। अगर आपको हाइट से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। नहीं नहीं, हमें लड़की के छोटे कद से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब राहुल की उम्र 35 साल हो गई है। हम अब और देर नहीं कर सकते। तुम लड़की वालों से बात करो, मैं राहुल से बात कर लूंगी। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद राहुल घर आता है। तब माँ उसे पूरी बात बताती है। ठीक है माँ, मुझे भी लड़की के छोटे कद से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। फिर अगले दिन राहुल और उसके घर वाले लड़की के घर उनसे मिलने जाते हैं। तब वो लड़की उनके लिए चाय लेकर आती है। उस लड़की का कद बहुत छोटा होता है। वो कद में राहुल से आधी थी, लेकिन फिर भी राहुल उसे पसंद कर लेता है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन राहुल के माता पिता को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे मर गए रे, संगीता ने तो कहा था कि कद थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो बौनी लड़की है। नहीं नहीं, मैं इसकी शादी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। लेकिन राहुल तो उस लड़की को पसंद कर लेता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसलिए उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती और वो लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर घर पहुंचकर, देख बेटा राहुल, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उस लड़की का कद तो बहुत छोटा है, वो तो एक बौनी लड़की है। तू भी शादी के लिए मना कर दे। नहीं माँ, उस लड़की का कद छोटा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। राहुल की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता। फिर एक दिन वो राहुल उस लड़की को फोन करता है। हेलो सीमा, कैसी हो तुम? मैं सोच रहा था क्यों ना हम शादी से पहले एक बार फिर से मिल लें, ताकि तुम भी मुझे और जान पाओ और मैं भी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूं। ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। अगर वो हाँ कर देंगे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर अगले दिन सीमा और राहुल मिलते हैं। वो एक दूसरे के साथ मेले में घूमने जाते हैं। राहुल, मुझे लगता है कि मैं माँ को शायद पसंद नहीं आई। तुम मुझ पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है मेरे छोटे कद की वजह से तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। फिर मेले में कुछ लड़के सीमा के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर सीमा रोने लगती है। फिर राहुल उन लड़कों को अनसुना करके सीमा को आगे ले जाता है। तभी वहाँ एक दीवार पर लिखा होता है, सिर्फ 1 महीने में कद बढ़वाएं, घर बैठे दवाई मंगवाएं। सीमा वहाँ नीचे लिखा हुआ नंबर याद कर लेती है और फिर घर पहुँचकर, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो राहुल की माँ मेरी शादी नहीं होने देगी। फिर सीमा उस नंबर पर फोन करती है। हेलो, मुझे ये नंबर मेले में मिला था। मुझे कद बढ़ाने की दवा चाहिए थी, क्या आप भेज सकते हैं? फिर अगले ही दिन वो दवा सीमा के घर पहुंच जाती है और किसी को बिना कुछ बताए सीमा दवा लेना शुरू कर देती है और 2 दिनों में ही सीमा का कद कुछ बढ़ जाता है। अपना बढ़ा हुआ कद देखकर सीमा खुश हो जाती है। अब सीमा की शादी में 10 दिन का समय बचा था। अरे अब तो शादी में सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी तो मेरा कद नहीं बढ़ पाएगा। एक काम करती हूँ, 1 गोली की जगह रोज 10 गोली लेना शुरू कर देती हूँ। उससे कद और तेजी